आज के एपिसोड के कुछ फैक्ट ऐसे थे जो आपको आने वाले एपिसोड के लिए बहुत ही मजेदार चटपटे न्यूज दे सकते हैं। मतलब एक्साइटेड हो जाओगे आप कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो देखो, एपिसोड का एंड ही मजेदार था। पहले तो जहां पे अनुपमा की शादी की रस्म शुरू होती है और अनुपमा की एंट्री होती है, जहां सब लोग अनुपमा से मिलते हैं, बोलते हैं कैसे हो, और वहां वनराज शाह के बोलता है कि वेलकम अनुपमा, वेलकम। पूजा की थाली, 7 समुद्र पार से आई हो तुम मेरी अनुपमा, तो मुंह मीठा करो। वहां पे तो तूने बहुत कुछ कांड किए, पर शादी में आने से पहले इंडिया ने भले ही तुम्हें यहाँ पे आने दिया, पर इस घर में तुम इतनी जल्दी आसानी से नहीं आ सकती। फिर अनुपमा ने भी मिठाई का टुकड़ा निकाल कर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया। बातें तो आप कर सकते हो बड़ी बड़ी, बोलने को तो कुछ भी चला जाता है, और वक्त हर किसी का बुरा होता है, और मेरा वक्त बुरा ज्यादा दिन चलता नहीं है कान्हा जी की दुआ से। तो ये भी कट ही जाएगा। फिर बच्चे आके अनुपमा को बोलते हैं कि हम तो आ गए, पर हम आपके हाथ का खाना कैसे खाएंगे? हमने सुना है कि हम आपके आपका खाना नहीं खा सकते, क्योंकि कॉकरोच वाली बात। तो ये तो आने वाले धमाके के एपिसोड थे। इससे एक एपिसोड में जहाँ पे तोशु जब इंडिया वापस आया था, तो वनराज के साथ बैठा और बोला कि पापा, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। पर मम्मी अगर यहाँ पे आई, उन्होंने सबको यही बोला कि तोशु ने किया है, तो बोला उसको जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, पर तूने सच में कुछ नहीं किया है? बोला हाँ। बोला पापा, ये कुछ कॉल लिस्ट दिख रही है? बोला हाँ, है कॉल लिस्ट किसी की, कॉल लिस्ट, कॉल रिकॉर्डिंग सब देख रहा हूं मैं आजकल। बोला किसकी, क्यों दिख रहे हैं? बोला वो वक्त आने पे पता चल जाएगा। फिर एक एपिसोड में जब अनुपमा अलविदा ले रही थी अमेरिका से, तो वो स्पाइसी चटनी के बाद सबसे मिलने गई, जहां पर राहुल नहीं मिला। अनुपमा ने पूछा राहुल कहाँ है? बोला वो उस एक्सीडेंट के बाद दिखाई नहीं है, शायद हो सकता है उसको दूसरी जॉब मिल गई हो, पैसों की जरूरत हो, वॉट एवर जो भी था, पर वो उस एक्सीडेंट के बाद नहीं दिख रहा, जहां पे अनुपमा को डाउट हुआ। अब तोसु कैसा भी है, पर अपने बाप के सामने हमेशा सच बोलता है कान करने के बाद। तोसु ने जब अपने बाप को बोल दिया मैंने कुछ नहीं किया, तो इनडायरेक्टली सीधा निशाना राहुल पे जाता है। हम इतनी देर से तोशु को विलन समझ रहे थे, और विलन साला कोई और ही निकला। और फिर बा ने टीटू से कुछ सवाल पूछे कि भाई तुम्हारे परिवार से सच में कोई कोई नहीं आ रहा, कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा जिसको कंकोत्री भेजनी है, क्योंकि कल पहली रस्म कंकोत्री की है। इतना वरना जाके बोले तुम्हारे पापा की डेट कैसे हुई? हार्ट अटैक से, एक्सीडेंटली, नेचुरली? बाबूजी बोले ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है तू? बोला ऐसे ही, मेरे पापा की डेट हार्ट अटैक से हुई सर। और माँ की? फिर वो टिट्टू के फ्लैशबैक का सीन याद आया, जहां उसका बाप उसकी माँ को मार रहा था, टिट्टू बीच में बचा रहा था। पर ये सारा सीन ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया जब टिट्टू छोटा था। मतलब वो अपने एक माँ बाप की सच्चाई छुपा रहा है किसी से, या हो सकता है कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा हो। क्या रीजन था दोनों का अलग होने का, वनराज ने वो तक पूछा, पर बाबूजी ने बात को घुमा के बंद कर दिया कि ये सवाल जवाब की कचहरी खोल के क्यों बैठा है तू यहाँ पे? शादी का माहौल है, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अब टिट्टू भी घबरा गया कि यार क्या करो क्या नहीं करो। फिर रात को लेडीज टॉक यानी लेडीज की गपशप चल रही थी, जिसमें किंजल जब वापस आई थी, डिम्पी का ये अपने दुखड़े शेयर कर रहे थे वो सब। तो टिट्टू का फोन आ रहा था, जहाँ टिट्टू कंफ्यूज था, बोलने का डिम्पी फोन उठाओ। डिम्पी अब इतनी खुश थी कि भाई वो फोन नहीं उठा रही, बोला बाद में बात करूंगी। पर टिट्टू उसको कुछ बताना चाहता है कि बोला शादी हो, शादी की रस्म शुरू हो, उससे पहले मुझे तुमसे टॉक करना है और कुछ सच बताना है मुझे तुम्हें, जो तुम्हारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टिट्टू ऐसा तो क्या छुपा रहा है, क्या बताना चाहता है, साला एक ही एक्साइटमेंट था। वनराज कॉल रिकॉर्डिंग लेके बैठा है, वनराज को क्या पता चला है वो एक्साइटेड है। टिट्टू की क्या कहानी है माँ बाप की, वो एक्साइटेड है। तोशु ने ये कांड नहीं किया, वो भी एक्साइटेड है। राहुल लापता है, वो भी एक्साइटेड है। और अनुपमा आई, उसके बाद डायलॉग आतिशबाजी शुरू होगी, जो वो तो बहुत बड़ा सीरियल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे शाह और कपड़ियास मिले और आतिशबाजी डायलॉगों की ना हो। आज भी तोशु और डिम्पी के बीच में आतिशबाजी हो गई, जहां बोला कि तुमने अनुपमा का नाम लेके मेरा मूड खराब कर दिया, मीठा खिलाने की जगह कड़वा बोल दिया, इंडिया से वापस आए तो हम लोग, वगैरह वगैरह।
बाबूजी ने बोला तेरी माँ, बोला वो ऐसी माँ है, खुद कुछ करती और मत्थे मेरे मर देती। फिर काव्या ने भी सुना दिया, तुमने भी तो मत्थे मरा था अनुपमा के चोरी करने के बाद। बोला वो बात अलग थी, यहाँ से अनुपमा से एक डिश नहीं संभाली जाती है और मत्थे मेरे पड़ती है वो औरत। तो इससे साबित तो होता है कि तोशो ने कुछ नहीं किया, तोशो ने किया होता तो इस चीजों पे अगर कोई उसको ऊपर हिंसा लगा थोड़ा सा वो घबराता, और उसने बाप के सामने भी सच बोली, मतलब मानना पड़ेगा इसने कुछ नहीं किया। बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं था। अनुज उसे छोड़ने आता है, हिम्मत देता है। अनुपमा भी बोलती है कि इंडिया में जाऊंगी, पता है लोग कैसे कैसे देखेंगे, ट्रोला करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, इंटरनेट पे डालेंगे। फिर किंजल और उसका स्वागत होता है, आरती होती है, बाइक एक्साइटेड दिखाती है उसके आने का। वनराज सारे प्रूफ जमा कर रहा होता है, तो उस और वनराज में टॉक होता है कि मैं अभी भी किंजल के पैसे पे पल रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, इंडिया ही रहना है अब। अगर वहीं पे बैठ के वेटर की जॉब करने से बेटर है मैं इंडिया में कुछ करूँ। तो बस टिट्टू और थोड़ा डिम्पी का रोमांस भी था आज के एपिसोड में। बस कुछ खास ज्यादा कुछ था नहीं आज के एपिसोड में। देखते आगे होता क्या है। आगे के एपिसोड के लिए आज का एपिसोड देखोगे तो हिंट मिलेगी आपको कि आगे क्या क्या होने वाला है। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में।